हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हंसा की लाइफ। तो देखिए यहाँ पे सुबह के 7 बज गए हैं और हस्बैंड जी निकाल रहे हैं मेरे लिए वो नारियल का जूस। तो बच्चों को मैंने रेडी करके स्कूल में भेज दिया है नाश्ता वगैरह बना के। तो बच्चे चले गए हैं और हस्बैंड जी और जाने वाले हैं, लेकिन उनको अभी देर है थोड़ी। तो दूध को मैंने भैंस का दूध निकाल के मैं आ गई हूँ, लेकिन अभी सारा काम पड़ा है, दूसरा गोबर उठाना और ऊपर से झाड़ू वगैरह मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि आज ना सुबह से बारिश चालू है, लगातार बारिश हो रही है, इसलिए बाहर का कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ी कम हो जाए फिर मैं बाहर चले जाती हूँ नीचे गोबर वगैरह उठाने के लिए। लेकिन बारिश कम बिल्कुल भी नहीं हो रही है, इसलिए मुझे बारिश में ही जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितनी बारिश हो रही है। भैंस का दूध तो मैंने निकाल लिया है, लेकिन वो दूसरा काम मैंने नहीं किया था अभी। मैंने सोचा कि थोड़ी कम हो जाए बारिश फिर मैं चली जाऊंगी, वरना मैं सारी भीग जाती हूँ इसलिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब भीग के ही सारा काम करना पड़ेगा। तो मैंने ऊपर से अभी झाड़ू वगैरह नहीं निकाला है, थोड़ा काम किया है वो दूसरा वाला। तो यहाँ पे देखिए मेरी लक्ष्मी मनी प्लांट है ना, कितनी अच्छी लग रही है। बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा खिलती है ये देखिए। तो बारिश तो कम नहीं होने वाली है, इसलिए मुझे बारिश में ही जाना पड़ेगा गोबर उठाने के लिए। भैंस को पानी पिलाना है, वो सब करना है। तो मैं चले जाऊंगी नीचे और आकर फिर आपसे मिलूंगी। तो मैं बारिश में ही चली गई थी वो नीचे वाला सब कुछ काम करने के लिए, फिर पूरी भीग कर आ गई हूँ देखिए। तो मैंने सोचा कि मैं भीगी हुई हूँ तो मैं बर्तन वगैरह उठा लेती हूँ, फिर बाद में ही नहाने के लिए जाऊँगी। मुझे अब नहाना ही है तो मैं पानी वाला सब कुछ काम कर लेती हूँ, फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी नहाकर। अभी भीग चुकी है इसलिए झाड़ू पोछा करने का मन नहीं हो रहा है भीगे हुए कपड़ों में। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह ये साफ कर लिया है और ये वाला एरिया में साफ कर लूँगी, बीच वगैरह साफ करके फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह यहाँ धो लूँगी, फिर जाऊँगी नहाने के लिए। और लाइट भी चला गया है, तो बर्तन मैंने साफ कर लिए हैं और ये मैं साफ कर लूँगी अच्छे से झाड़ू से। डेली साफ करना होता है, वरना यहाँ वो कीड़े वगैरह आ जाते हैं, इसलिए मैं बर्तन धोती ना तो तुरंत ही साफ कर लेती हूँ इसलिए। तो यहाँ देखिए मैं ये साफ करके फिर और वो भी वगैरह साफ करके फिर नहाने के लिए जाऊँगी। और देखो मैं कितनी भीग गई हूँ, वो गोबर उठाते उठाते ना ज़्यादा नहीं थे, 2 ही वो तगारे थे, तो फिर भी बारिश में दूर तक जाना पड़ता है डालने के लिए, इसलिए भीग गई थी देखो। तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह साफ करके फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो यहाँ पे फटाफट से मैं ये सब साफ कर लेती हूँ। और विराट भी उठ गया है, तो उन्हें भी दूध वगैरह चाय दूध देना है, तो फटाफट से मैं नहा कर आ जाती हूँ और फिर विराट को चाय दूध वगैरह दूंगी। तो यहाँ पे बर्तन मैंने साफ कर लिए और ये बिजिक वगैरह में साफ कर लूँगी, क्योंकि ये यहाँ वैसे भी पानी गिरा हुआ था, तो मैंने सोचा कि साफ कर लेती हूँ, फिर वो सूखे कपड़े से पोंछ दूंगी। तो फिर नहाने के बाद ये सब काम करने का मन नहीं होता है, इसलिए तो नहाने के पहले ही मैं ये सब साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के मैं इस फेस वॉश को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और विराट के पापा को भी जाना है, लेकिन बारिश की वजह से वो रुके हुए हैं, अभी नहीं गए हैं, तो थोड़ी देर के बाद जाएंगे। और रेनकोट पहन के ही जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि बारिश बंद नहीं होने वाली है इसलिए। तो यहाँ मैं इस वक्त क्लीन कर रही हूँ और नीचे से ना सारा पानी में वाइपर से निकाल दूँगी बाद में
सूखे कपड़े से मैं पोंछ दूंगी, क्योंकि विराट यहाँ वहाँ खेलता रहता है तो गिरने का डर लगा रहता है, इसलिए तो फटाफट से मैंने ये साफ कर लिया है। तो यहाँ पे मैं बीच वो वाइपर से पानी थोड़ा गिरा था ना, वो निकाल दूंगी। फिर यहाँ पे सूखा पोछा लगा दूंगी, इसलिए वो सूख जाएगा सारा। गीला गीला रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए। और बारिश में यहाँ सूखता ही नहीं, गीला ही रहता है। तो अभी बच्चे नहीं आए हैं ना, तो लगे तब तक मैं ये सब पोछ देती हूँ। बच्चे आते हैं ना तो पानी वगैरह गिराते रहते हैं, या हाथ धोते मुँह धोते तो पानी गिरता ही रहता है, और तो ये एरिया ना गीला ही रहता है हमेशा। तो यह सूखता ही नहीं है बारिश की वजह से। तो ये मोप का वो टूटा हुआ है ना पोछा, इससे मैं इस एरिया साफ करती हूँ। ये पोछा मैंने ये इस एरिया को साफ करने के लिए ही रखा है। तो यहाँ पोछा लगाना होता है तो मैं इससे ही लगा लेती हूँ, ये टूटा हुआ मोप से। तो इस एरिया को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, इसलिए ताकि वो गीला गीला ना लगे। फिर यहाँ कपड़े वगैरह धोना है तो पानी तो गिरना ही है, लेकिन फिर भी मैं क्लीन कर देती हूँ। विराट भी यहाँ खेलता रहता है, इसलिए। तो फिर मैं से सारा काम करके तो नहा के आ गई थी। तो नहाने के बाद मैंने काफ़ी सारा काम कर लिया था। तो फिर मैं झाड़ू लगाने लग गई, और देखो विराट ने मेरा सिंगार का डब्बा ना गिरा दिया है, पूरी बिंदिया सारी गिरा दी है, और सब कुछ गिरा दिया है। लेकिन काम घटता नहीं, और ये ना काम बढ़ाता रहता है। और देखो सॉरी बोल रहा है, क्योंकि मम्मी मुझे डांटेगी, इसलिए। तो वो सब कुछ इसमें भरने में लगा है, क्योंकि मम्मी को डर लगता है कि मम्मी मुझे मार ना दे, मारेगी ऐसे ऐसे करके। तो वो सब कुछ मैं भर लूँगी, और फिर यहाँ से मैं वो सब कुछ झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना तो ये सब काम करते ही रहते हैं। हमारा काम तो बढ़ता ही रहता है, इसलिए बच्चों को हम कुछ कह भी नहीं सकते। तो यहाँ पे से मैं फटाफट सारी बिंदिया वगैरह उठा के रख देती हूँ, और उसमें ना वो धूल वगैरह छूट जाती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है बिंदिया लगाने में। मैं साफ करके फिर इस डब्बे में भर दूंगी और वहाँ रख दूंगी। फिर मैं वहाँ से निकाल के कचरा यहाँ पे आ गई हूँ, और सब जगह से मैं निकालूंगी झाड़ू। फिर मैं दूसरा काम करूंगी। और लाइट भी चला गया है, इसलिए मैंने कपड़े अभी तक वॉश नहीं करने के लिए डाले हैं। जब लाइट आएंगे ना तब मैं कपड़े डाल दूंगी वॉश करने के लिए। तो फटाफट से मैं यहाँ पे झाड़ू निकाल रही हूँ, और 10 बज गए हैं, क्योंकि आज मैंने नीचे वाला सारा काम किया। फिर यहाँ नहाने के बाद में झाड़ू निकाल रही हूँ, इसलिए। वरना तो मैं नहाने के पहले ही झाड़ू निकाल लेती हूँ, फिर नहाने के लिए जाती हूँ। लेकिन आज मैं पूरी भीग गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही नहा लेती हूँ, फिर दूसरा काम करूँगी। तो यहाँ पे देखिए अंधेरा है, बिल्कुल लाइट नहीं है, इसलिए बारिश की वजह से लाइट चला गया है। तो विराट यहाँ पे खेल रहा है, और मैंने अंदर से सारा काम कर लिया है। और बाहर से ना मैं पहले ही साफ कर लिया था। बाहर वाला एरिया में साफ कर लेती हूँ, लेकिन अंदर का मैं साफ नहीं कर लेती हूँ पहले, क्योंकि अंदर विराट और उनके पापा सोए होते हैं ना, इसलिए। तो ये सब काम करने के बाद मैं यहाँ किचन में आ गई थी, और वहाँ किचन है देखो साफ कर रही, क्योंकि सुबह में वो बच्चों के लिए लंच बॉक्स वगैरह बनाया था ना, तो सब कुछ गिरा हुआ होता है, इसलिए। और सब्जी भी कट कर दिए सासू माँ ने, देखो वो टिंडे की सब्जी, टिंडोड़ी की सब्जी कट करके रख कर गई है सासू माँ। नीचे कोई लाया था टिंडोड़ा, तो मुझे देने आई थी, तो वो कह रही थी कि मैं कट करके दे देती हूँ, ताकि मुझे लेट ना हो जाए।
तो यहाँ पे कट करी हुई सब्जी रखी थी, तो मैं इसका जोक लगा दे रही हूँ। तो लहसुन वाली चटनी मैंने बना ली है। फिर वो कढ़ाई में तेल डाल के थोड़ी सी जीरा वगैरह राई वगैरह डाल के फिर मैं सब्जी को जोक लगा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, ये सब कट करी हुई सब्जी होती है ना, तो खाना बनाने में देर नहीं होती है, फटाफट से हो जाता है। लेकिन रोज रोज हमें कौन देता है कट करके, तो लेट ही हो जाता है। लेकिन आज सासू माँ उनके लिए कट कर रही थी, लेकिन उनको ना दूसरे लोगों को अच्छी नहीं लगती है इसकी सब्जी। तो सासू माँ ने कहा कि तुम बना दो, तुम्हारे यहाँ सब लोग खा लेते हैं। तो मुझे और बच्चों को ना इसकी सब्जी अच्छी लगती है तो खा लेते हैं। तो उन्होंने हमें दे दी कट करी हुई सब्जी। तो हम बना देंगे, वो आलू वगैरह बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे इस टिंडोरी की सब्जी बना लूँगी। और इस साइड ना मैं दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि भीग चुकी थी सारी। तो इस टाइम ना मुझे दूध पीने की आदत हो गई है। तो दूध पीने के बाद ही मुझे एलर्जी सी आती है काम करने की। तो दूध पीते तो थोड़ी सी वो एलर्जी आ जाती है शरीर में काम करने की, इसलिए। और इस टाइम मैं डेली दूध पीती हूँ, इसलिए मुझे आदत सी पड़ गई है, मुझे दूध पीना ही पड़ता है। मैं पी ही लेती हूँ गर्म करके। तो मैंने यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, और इधर मैंने सब्जी भी रख दी है। तो वो पकेगी तब तक मैं सब्जी दूध वगैरह पी लूँगी और आटा भी लगा लूँगी, फिर मैं पोछा लगाऊँगी। अभी तक मैंने पोछा नहीं लगाया है, झाड़ू अकेले ही निकाला है। तो आटा वगैरह लगा कर मैं दूध वगैरह पीने के बाद वो पोछा लगाऊँगी। देखिए यहाँ पे सब्जी मैंने अच्छी तरह से जोक दी है, उसमें वो सारे बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, लाल मिर्च वगैरह डाल दिया है। फिर उसे ढककर मैं पकाऊंगी धीमी आंच पर। मेरा दूध भी यहाँ पे बॉईल हो गया है, थोड़ा सा ठंडा हो तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। और आटा रेस्ट करेंगे तब तक मैं पोछा लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं वो आटा लगाने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ विराट आ गया है पानी पीने के लिए, और वो ना फ्रिज से ही पानी पीता है, ठंडा ही। ये मटके वाला पानी कभी नहीं पीता, उसको आदत से पड़ गई है कि फ्रिज में से बॉटल उठा और उसमें पाइप डाल के वो पी लेता है पानी। तो देखो यहाँ पे मेरे पास वो पाइप मांग रहा है कि लो पाइप लाओ, मुझे पानी पीना है। तो वो पानी पी रहा है यहाँ, और उससे मैं बातें कर रही हूँ थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैं आटा लगा लेती हूँ, और आटा को रेस्ट करने के लिए फिर रख दूँगी। और अभी खाने वाले नहीं कोई आया है, तो उसमें खाने वाले आने के बाद में मीडिया लगाओ, कि अभी देर है और 11:30 ही बजे है, तो 12 साढ़े 12 तक सब आएंगे। बच्चे तो आज जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि आज सैटरडे है। तो सब आ जाएंगे 11:30 तक। तब तक मैं रोटियां बना लूँगी। पहले मैं पोछा लगा लूँगी, फिर बनाऊँगी ताकि गरम गरम सब लोग खा लें। तो यहाँ पे सब्जी को मैं उलट पुलट कर देती हूँ, क्योंकि नीचे से ना वो चिपक जाती है, इसलिए। उसमें पानी वगैरह नहीं डलता है, ऐसे ही पकने देनी होती है, इसलिए थोड़ी देर के बाद हमें उसको हिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए उसको मैं उलट पुलट करके फिर ढक कर रख दूँगी बनने के लिए। तो आटा मैंने लगा लिया है और उसको रेस्ट करने के लिए रख दिया है, और वो रेस्ट करता है तब तक मैं अपना दूध वगैरह पी लेती हूँ। दूध भी थोड़ा ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं दूध और बिस्किट खा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना भूख लग गई, क्योंकि सुबह में 5 बजे मैं चाय नाश्ता की थी बच्चों के साथ, तब से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो सारा काम करते करते भूख लग जाती है, तो दूध के साथ में कुछ न कुछ खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बिस्किट लेकर आ गई थी दूध के साथ खाने के लिए। और विराट यहाँ पे देखो फोन देख रहा है। तो अभी पोछा लगाना बाकी है, तो मैं दूध वगैरह पीकर पोछा लगाऊंगी।
तो मैं विराट को कह रही हूँ कि लो दूध थोड़ा सा पी लो, लेकिन उनको ना दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाय होती है ना, उसमें थोड़ा दूध डाल के दे देते हैं तो वो पी लेते हैं, लेकिन दूध अकेला वो कभी नहीं पीता है, उसको अच्छा ही नहीं लगता। देखने से तुरंत मना कर देता है कि मुझे नहीं पीना है, तो वो दूध नहीं पीता है। चाय में दूध डाल के दे देते हैं तो वो पी लेता है। तो मैं यहाँ पे दो बिस्किट खा रही हूँ और विराट आ गया है बिस्किट खाने के लिए, तो थोड़ी हेल्प कर रहा है खाने में मेरी। वो बिस्किट खाता है लेकिन दूध नहीं पिएगा। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी बाहर, बारिश की वजह से ना यहाँ पानी गिर जाता है आस रोड से। ये मीट वगैरह बंधी हुई है, फिर भी यहाँ पानी आ जाता है। तो पहले मैं वाइपर से सारी जगह से पानी निकालूंगी, बाद में मैं यहाँ से पोछा लगा लूँगी। और यहाँ पानी गिरता है ना तो विराट कभी कभी गिर जाता है, इसलिए मैं तुरंत ही निकाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ वापस से पानी गिरने वाला है ये। लेकिन मैंने सोचा कि अभी पोछा लगाऊंगी तो थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, और बाद में मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि आज ना बारिश बंद नहीं होने वाली है, लगातार चालू ही रहने वाली है ऐसा लग रहा है। तो देखो यहाँ पे ना मैं सारी जगह से पानी निकाल लूँगी, फिर फटाफट से मैं पोछा लगाऊंगी। और अभी लाइट नहीं आया है तो मैंने कपड़े नहीं वॉश किए हैं, जब लाइट आ जाएगा तब मैं कपड़े वॉश करने के लिए रख दूँगी। तब तक मैं ये सब दूसरे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वाइपर से सारा पानी निकाल लिया है और अब मैं पोछा लगा लूँगी। तो देखिए वो सब जगह से पानी मैंने निकाल लिया है और मैं अब आ गई हूँ यहाँ पोछा लगाने के लिए। तो बच्चे भी आ गए हैं देखिए। तो मैं अंदर से मैंने पोछा लगा लिया है और बाहर से लगाना बाकी है, और विराट के पापा की लेबोरेटरी में से बाकी है अभी लगाना। तो मैं अंदर से लगा लूँगी पहले, फिर वहाँ यहाँ बाहर से लगा लूँगी। और बच्चे आज आ गए हैं, सैटरडे है इसलिए थोड़ा जल्दी आ गए हैं। अभी मुझे रोटियां बनाना बाकी है, सब्जी मैंने बना दी है। तो लेबोरेटरी में से मैंने पोछा लगा लिया है, फिर मैं यहाँ बाहर से पोछा लगा लूँगी। तो ये फटाफट से देखो मैं लगा लेती हूँ। अंदर किचन वगैरह से मैंने पहले ही पोछा लगा लिया है। तो देखो इस लॉबी में ना पोछा लगा लूँगी अच्छी तरह, और यहाँ पानी वगैरह गिरा था ना उसको भी साफ कर लूँगी। फटाफट से मैं पोछा लगा लूँगी। तो पोछा लगाने के बाद मैं आ गई सीधी किचन में। तो यहाँ मैं रोटियां बना लूँगी, क्योंकि बच्चे आ गए हैं इसलिए बच्चों को भूख लग गई है। और लाइट अभी तक नहीं आया है, तो कपड़े मेरे ना वैसे के वैसे ही रखे हैं बिना धुले। तो यहाँ पे बच्चे आ गए हैं तो फटाफट से मैं रोटियां बना लूँगी और उनको खाना दे दूँगी, क्योंकि वो सुबह में ना रोटियां वगैरह नहीं लेकर गए थे, और लंच में ना वो चावल के पापड़ वगैरह फ्राई करके लेकर गए थे, क्योंकि सैटरडे था ना तो जल्दी छूटने वाली थी, इसलिए वो हल्का फुल्का नाश्ता लेकर गए थे। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ फटाफट से रोटियां बना लूँगी, और विराट के पापा का आने के भी टाइम हो गया है, तो फटाफट से मैं यहाँ रोटियां बनाकर सबको खाना दे दूँगी, क्योंकि आज ट्यूशन भी जल्दी जाने वाले हैं बच्चे,
सैटरडे और संडे होता है तो जल्दी जाते हैं ट्यूशन में। सुबह 1 बजे तक जाते हैं, सर आ जाते हैं, इसलिए मैं उनको खाना दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना लूँगी और फिर वो दूसरा काम करूँगी कपड़े वगैरह का, तब तक लाइट आ जाएगा शायद। तो यहाँ पे देखो मेरा गैस बुझ गया था तो मैंने फिर से जला दिया है। बारिश की वजह से पवन ज़्यादा आ रहा है खिड़की में से, और खिड़की बंद कर देती हूँ तो अंधेरा हो जाता है, लाइट नहीं है इसलिए। लाइट होता है तो मैं खिड़की बंद ही रखती हूँ और लाइट चालू कर देती हूँ, लेकिन अभी लाइट नहीं है तो खिड़की मुझे खुली ही रखनी पड़ती है। तो बाहर से वो पवन वगैरह आता है तो गैस बुझ जाता है। मैंने जला कर दिया है और फिर मैं रोटियाँ बना दूँगी यहाँ पे। तो देखो मैं देखती हूँ कि बारिश कम हुई है कि नहीं, लेकिन ना बारिश बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। देखो पीछे ना सारी जगह पे पानी भर दिया है खेत में, और चालू ही है सुबह से लगातार बारिश। और बच्चे यहाँ पे देखो रोटियाँ तो बन रही है लेकिन उनको भूख लग गई है, वो नमकीन वगैरह खा रही है। और यहाँ विराट और दृष्टि झूला झूल रही है। तो देखो बारिश भी थोड़ी कम हुई और यहाँ देखो लाइट आ गया है। तो फिर मैंने कपड़े वॉश करने के लिए रख दिए थे और हस्बैंड जी भी आ गए, तो हम खाना खाने के लिए बैठ गए हैं सभी लोग। और हम लोग जब खाना खाते हैं ना तभी बच्चे भी बैठते हैं, खाना बन जाता है लेकिन बच्चे ना खाते ही नहीं है, मम्मी पापा के साथ ही खाएंगे ऐसा बोलते हैं। तो हम जब खाते हैं तभी वो खाते हैं, लेकिन ये हस्बैंड ना वो वेलवेट का ब्लाउज है ना वही देख रहे हैं बच्चे और हस्बैंड। वो कैसा अच्छा मुलायम ब्लाउज है ऐसा देख रहे हैं बच्चे। पहली बार पहना है ना इसलिए तो बच्चे बार बार मुझे छू कर देख रहे हैं कि अच्छा ब्लाउज है, अच्छा ब्लाउज है, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो विराट सो गया है। और तो चलिए हम खाना खा लेते हैं और उस यही के साथ हमारा वीडियो का यही पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो लेकर। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।